हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत अबीर से होती है। उसे ताई के आदमी पकड़कर घर में लाते हैं और कहते हैं कि ये भागने की कोशिश कर रहा था। ताई चाकू उठाती है और खुशी कहती है प्लीज़ उसे छोड़ दो। ताई कहती है कि मुझे क्यों चाहिए, वो तुम्हारा पति है, मुझे उससे पहले ही मार देना चाहिए था। प्रताप कहता है कि तुम्हें जो चाहे मुझसे ले लो लेकिन इसे छोड़ दो। ताई कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसे भी पीड़ित देखना चाहती हूँ, मुझे उसकी बलि देनी चाहिए। खुशी कहती है कि ऐसा मत करो। अभी कहता है कि उसकी बात मत सुनो। ताई कहती है क्या प्रेम कहानी है। ताई कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुम सब कुछ करोगे तो मैं इस अबीर को मार दूंगी। खुशी कहती है कि तुम मुझसे जो भी बोलोगी मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज़ किसी को नुकसान मत पहुंचाना। ताई कहती है वादा। खुशी कहती है वादा। फिर मैंने अपनी माँ को अपनी फैमिली को बचाने की कसम खाई है। ताई कहती है बहुत अच्छा। फिर वो अबीर के तरफ चाकू फेंकती है और उसकी रस्सी फेंक देती है। खुशी चिल्लाती है। ताई कहती है कि मुझे पता था कि तुम कुछ भी करोगी और मैं इतना क्रूर नहीं हूँ। आज रात अपनी फैमिली के साथ बिता सकती हो, कल के बाद तुम जेल में रहोगी, फिर जाओ अपना टाइम पास करो, फिर तुम जेल में चली जाओगी, और अगर तुम सफल हुए और यदि तुम नहीं कर सके तो उन सभी को मैं मार डालूंगी। फिर वो वापस कमरे में आते हैं। खुशी कहती है कि मैं वही करूंगी जो उसने मुझसे करने को कहा है, तुम मुझे अभी नहीं रोकोगे। प्रताप फिर कहता है कि आपने क्या किया, आप जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक है, ये एक आत्मघाती मिशन है। अभी उसे पानी देता है। अभी कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी कहता है कि ये लड़की पागल है, मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, वो कहीं नहीं जाएगी। प्रताप कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। अभी कहता है कि मुझे पता है कि ये सब कैसे संभालना है। प्रताप कहता है तुम्हारा मतलब है कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा। अभी कहता है कि मुझे पता है कि कैसे काम करना है, अगर आपको पता होता तो आप अपने रिश्ते को खुद ही सुलझा लेते। प्रताप उसे थप्पड़ मारता और चला जाता है। अभी खुशी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली संकट में आई है, तुम मेरी फैमिली की मदद करने के लिए समस्याएं खड़ी करती हो, नाटक करती हो ताकि तुम हीरो बन सको। मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। खुशी ने उसे आंसुओं से गले लगा लिया। वो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह से तुम्हारी बात में आ जाऊंगा तो ऐसा नहीं है। खुशी कहती है कि आपको लगता है कि मैं आपके दिल में नहीं देख सकती, प्लीज़ ऐसा होने दो। वो कहता है कि मैं प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दूंगा। खुशी कहती है कि मुझे पता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अभी कहता है कि आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। खुशी कहती है कि मैं करती हूँ लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये करना है। मैं 7 साल की थी जब इस ताई ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला, हमने सब कुछ खो दिया, सिर्फ मैं और पापा ही बचे थे। हमने एक दूसरे की मदद की, हमने सीखा, लेकिन मैं सोचती रही कि मैं कुछ कर सकती थी, मुझे कुछ करना चाहिए था। मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने अपनी जान दे दी और मैं जीवन भर उसी अपराध बोध में रही। मैं नहीं चाहती कि जीवन में फिर से पछतावा हो। अभी कहता है कि तुम जीवन में अकेली नहीं हो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, अगर आप ऐसा करना चाहें तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे अपने साथ रहने से भी नहीं रोकूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या ऐसा नहीं है कि जिसका वादा हमने किया था वो। फिर उसे गले लगा लेती है। फिर प्रताप मंदिर में आता है। कहता है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं और एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी पहले भी जोर से बचता रहा है लेकिन आज मेरा दिल दुखा है, वो ये सब खुशी को बचाने के लिए कर रहा है। क्या है खुशी की गलती। ताई कहती है कि भगवान किसी की नहीं सुनते, ना उसने मेरी सुनी और ना खुशी की, वो कुछ नहीं करते, मुझे वो सब खुद करना पड़ता है। प्रताप कहता है कि जब वो आप जैसे लोगों की सुनना शुरू कर देंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ताई कहती है कि अंग्रेजी मत बोलो, मैं तुम्हें एक बात बता दूंगी कि मैं जो खेल खेल रही हूँ बहुत खतरनाक है और देखते हैं कि कौन सा घोड़ा जीतता है। मैंने दोनों पर पैसा लगाया है इसलिए मैं वैसे भी जीत जाऊंगी। इन दो किरदारों खुशी और कार्तिक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम इससे दूर रहो। प्रताप कहता है कि मैं तुम्हारी तरह अंदर मरा नहीं हूँ। ताई कहती है कि मैं पूरी मर चुकी हूँ, मेरे बच्चों के साथ अंदर सब कुछ मर गया है, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी फैमिली की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हें मारने में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मेरे काम से दूर रहो। प्रताप कहता है कि तुम्हारी परीक्षा है भगवान, इस महिला ने आज आप पर सवाल उठाए और खुशी आज हार गई तो मैं आप पर से विश्वास खो दूंगा। खुशी बिस्तर पर बैठी रहती है और रोती है। अभी उसके पास बैठता है, अभी उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर प्रताप मंदिर में परेशान बैठा रहता है। कार्तिक का किडनैप कर लिया जाता है। खुशी खिड़की के पास रोती है, अभी उसके चेहरे को सहलाता है और उसके आंसू पोंछता है। अभी कहता है कि मुझे पता है कि तुम टेंशन में हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मैं तुम्हें किसी को भी कुछ नहीं करने दूंगा और तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ताई को मुझसे होके गुजरना होगा। खुशी ने उसे गले लगा लिया।